ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा के पूर्व गद्दावर नेता मंत्री सांसद अनूप मिश्रा करेंगे भाजपा को अलविदा। मतदान से पहले हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लिया फैसला। हाईकमान को भी कराया अवगत, अब नहीं सहेंगे अपमान। सिंधी कॉलोनी आवास पर समर्थकों के साथ आक्रोशित ब्राह्मण संगठनों का लगा मेला। नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा को मिल सकता है बड़ा झटका। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा के पूर्व गद्दावर नेता मंत्री सांसद अनूप मिश्रा करेंगे भाजपा को अलविदा। मतदान से पहले हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लिया फैसला। हाईकमान को भी कराया अवगत, अब नहीं सहेंगे अपमान। सिंधी कॉलोनी आवास पर समर्थकों के साथ आक्रोशित ब्राह्मण संगठनों का लगा मेला। भाजपा के संकल्प पत्र में चुनाव से पहले ही बगावत के सुर दिखने लगे हैं। एक और अनूप मिश्रा को यहाँ बेइज्जत करके वापस आना पड़ा, वहीं उनके कार्यकर्ताओं ने अब चुनाव में मतदान बहिष्कार की बात करना चालू कर दी है। आज हमारे माननीय अनूप मिश्रा जी जो प्रदेश के कद्दावर नेता जाने जाते हैं, ग्वालियर उनके गृहनगर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनका अपमान किया है। ये ठीक नहीं किया। क्यों किया? वर्तमान में जो संगठन है उनकी विचारधारा ठीक नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, और जो वजूदार लोग हैं उनको लेना नहीं चाहते अपमान करके इनको हटा दिया जाए। और उनकी ऐसी मंशा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के सारे प्रत्याशी भी हारना चाहिए। शायद यही सोच उनका होगा। आज जो घटना की वो काफ़ी निंदनीय है। और घटना किस व्यक्ति ने की? कमल माखीजानी, जिसका खुद का क्या वजूद है। अनूप मिश्रा ग्वालियर चंबल संभाग नहीं, मध्य प्रदेश का एक वो कद्दावर नेता है जो आम आदमी के दिल में बसता है, हवा का रुख बदल सकता है। उस व्यक्ति को मंच पे ना बुलाना, जी क्या संदेश देना चाहते हो आप? कहीं ना कहीं पार्टी सवर्ण विरोधी होती जा रही है। आप कमल माखीजानी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर प्रदेश के मंत्री भी थे, सांसद भी थे और पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल भी थे, तो कमल माखीजानी से क्यों? किसी भी कार्यक्रम का संयोजक जिला अध्यक्ष होता है। कमल माखीजानी जिला अध्यक्ष है, उनको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और यही बात मैं आप जो कह रहे कहना चाहता हूँ, जो कल भाजपा में आए हैं, चाहे वो रमेश अग्रवाल हो चाहे अशोक शर्मा हो, इनका क्या कद है? जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन भाजपा को दे दिया, भाजपा को बनाने को दे दिया, उसके आप अपमान कर रहे हैं। आप भूल गए अनूप जी अटल जी के भांजे हैं, जो भाजपा का एक पर्यायवाची शब्द है। बिना अटल जी के भाजपा की कल्पना करना भी बहुत कठिन शब्द है। अभी कटारे जी ने कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, भाजपा का बहिष्कार करते हैं, आप क्या कहते हैं? यदि 24 घंटे के अंदर पूरे संगठन ने माफ़ी नहीं मांगी तो इसका परिणाम भुगतने को तैयार रहें। यह ध्यान रखें कि विधानसभा चुनाव में इसका अंजाम दे चुके हैं। और उनको उनसे दो ही लाइन में एक बात कहेंगे कि अगर सत्ता के मद में भूले तुम तो सबक जोरदार देंगे हम, और गद्देदार गद्दी से फिर उतार देंगे हम। जब आदमी का अपमान होता है और जो आदमी सर्वश्रेष्ठ रहा हो, ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा हो, कई बार मंत्री रहे हों, और ऐसे हमारे ब्राह्मण नेता जो चंबल संभाग में या ग्वालियर संभाग में पूरे प्रदेश में जो ब्राह्मणों के शिरोमणि हैं, उनका आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी और सांसद ग्वालियर श्री विवेक नारायण सेवकर जी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का संकल्प पत्र की घोषणा होने थी। उस समय पार्टी ने सभी वरिष्ठ लोगों को बुलाया था। उसमें बुलाकर अपमान करना, मैं तो बाद में लेट पहुंचा। अपमान आप कह रहे हैं कि अपमान करना, कैसा अपमान? ऐसा अपमान कि सही जगह बुलाना था, बैठाना था, घोषणा पत्र की घोषणा होने थी, माननीय अनूप मिश्रा जी को साथ में घोषणा करना थी और सही जगह पर सीट देना थी। ऐसा कुछ नहीं किया गया। क्या कारण है, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आप भी कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में, मैं तो लेट, तो कांग्रेस और भाजपा का पता ही नहीं है। मैं थोड़ा 1:30 बजे पहुंचा, मुझे बुलाया था। मैं जब वहाँ पहुंचा तब किसी ने बताया नहीं। मेरे को किसी वरिष्ठ नेता ने बताया जब मीटिंग ख़त्म हो गई कि ऐसा ऐसा आज हुआ, तो मैं तुरंत भाई साहब से संपर्क करने की कोशिश करी। तो मुझे यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। वरिष्ठ नेतृत्व से क्या कहना चाहेंगे? वरिष्ठ नेतृत्व से कहना चाहते हैं इनकी हठधर्मी
हमेशा नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी की। किसी का सम्मान तो करना पड़ेगा। और मैं ब्राह्मण सभा अध्यक्ष मुरार के नाते मैं सभी ब्राह्मणों से अपील करता हूं कि इस चुनाव का बहिष्कार करें। इसका मूल कारणों में अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि संगठन कुछ लोगों की जेब में है। किन लोगों की? अब जैसे जिलाध्यक्ष ही हैं, टिकट वितरण में जिस प्रकार का असंतोष सामने आया, जिस प्रकार से कुछ वर्गों को टिकट ही नहीं दिए गए, जो असंतोष पनपा, मेरे 35 साल के राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, मैंने आज तक ऐसा असंतोष नहीं देखा। इसकी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए अपनी लकीर को बड़ा करने की बजाय बड़े कद्दावर नेताओं की लकीरों को मिटाया जा रहा है। ये कुत्सित प्रयास संगठन द्वारा किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। 42 बैठकें अभी तक 66 वार्डों की अनूप मिश्रा जी पार्षद प्रत्याशियों की ले चुके हैं। आज भी उनके 4 कार्यक्रम थे। ये कुछ तथाकथित नेताओं को रास नहीं आ रहा है। बगैर बुलाए पार्षदों के चहेते जो प्रत्याशी हैं हमारे, वो बुला रहे हैं। अनूप मिश्रा की कीमत जानते हैं। इसलिए किसी ना किसी प्रकार ऐसा कोई षड्यंत्र किया जाए जिससे अनूप मिश्रा नाराज होकर घर पर बैठ जाएं, फिर हमारी चलने लगे। ये संगठन की तरीका नहीं है चलाने का। अभी आपने देखा कि काफ़ी लोगों का कहना है कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। काफ़ी ब्राह्मण संगठन भी हैं, अनूप जी के समर्थन में आ गए हैं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, अगर आप किसी को जलील करोगे, उनके समर्थकों को जलील करोगे, किसी समाज को जलील करोगे, उसके बाद आप ये नहीं सोच सकते कि पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जिला अध्यक्ष के बारे में 3-4 प्रकरण हुए जो आप सब लोगों के संज्ञान में है। आप भी मानते हैं कि अब जो अनूप समर्थक हैं या जो ब्राह्मण संगठन है वो बीजेपी हम संगठन के समर्थक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, हम अनूप मिश्रा के समर्थक हैं और समाज के भी समर्थक हैं। इसलिए हम विरोध करने उतरे हैं। गलत चीज़ को अगर सही समय पर अगर नहीं टोका गया तो उससे पार्टी का नुकसान होता है। पार्टी का नुकसान तो तय है, ऐसा लगता है। जैसा वातावरण आज देखने को मिल रहा है, विगत 2 घंटे में आप तो पूरे शहर में घूमते हैं, कुछ चर्चाएं हमारे पास आ रही हैं, फ़ोन आ रही हैं, सोशल मीडिया से भर गया है, लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को वहाँ व्यक्त कर रहे हैं। ये भी सुनने में आया है कि कुछ आपके बिरादरी के पत्रकार मित्रों ने वहाँ भोजन का बहिष्कार भी किया है। बिल्कुल किया है। अब आप बताइए। क्योंकि सम्मान के लिए ही जीता है इंसान सम्मान के लिए जीता है। अनूप मिश्रा स्वाभिमानी व्यक्ति है। आत्मसम्मान खोकर उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसको बुलाया नहीं जाता, लेकिन वो कार्यकर्ताओं के लिए जाता है। अपना पैसा खर्च करता है, सुबह से लेकर शाम तक प्रत्याशियों की मदद करता है।